नमस्कार। जनमंच के इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ उस महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसको लेकर के पूरा देश ही लगभग आंदोलित है और जिसका नाम है जातिगत जनगणना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बात को संसद में बहुत ज़ोर शोर से उठाया कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए और बहुत दिन तक ये बात होता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो 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 कास्ट बेस्ड इनजस्टिस है या इक्वलिटी है उसको आधार बना करके एक पक्ष ने चुनाव लड़ा, दूसरा पक्ष जो सत्ताधारी है वो आप सब जानते हैं कि जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, धार्मिक राष्ट्रवाद है, उस पर आधारित सत्ता चलाते हैं। अब उसके जवाब में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण की, जातिगत जनगणना की बात की और जस्टिस की बात की, न्याय की बात की। अच्छा, इस बात को लेकर के बहुत सारे जो सवर्ण हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेस बनाकर कांग्रेस पार्टी पर निर्भर होकर के देश पर लगभग 50 साल से अधिक राज किया है, हुकूमत किया है, उनको लग रहा है कि अचानक ही जो कांग्रेस पार्टी है वो सवर्णों के खिलाफ हो गई है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है और जिस आर्थिक डाटा को मैं पढ़ रहा हूँ और जिस हिसाब से दुनिया का वर्ल्ड इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है जो है, और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान में जो सच्चाई है, अगर उसको हम ध्यान में रखें तो जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक न्याय, ये तीनों चीज़ भारत के सवर्ण के पक्ष में है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे। हम और आप सब जानते हैं कि आधुनिक विश्व में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और बाजारवाद का बोलबाला है। यानी कि हर वो देश महत्वपूर्ण है जहां एक बड़ा बाजार है, बाजार ही नौकरी क्रिएट करता है, बाजार ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, यहाँ 85-15 का लगभग बाइफर्केशन है। 85% जो लोग हैं वो पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनमें मेजॉरिटी है और कंसीडर किया जाता है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15% सवर्ण है। तो अगर इसको मतलब आबादी में आप देख लीजिए तो जो भी संख्या हो, 20-25 करोड़, 30 करोड़ सवर्ण हो सकते हैं और बाकी ये जो लोग हैं वो अन्य पिछड़ी जातियों के हैं। मैंने कहा कि जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना और जातिगत समानता, ये तीनों सवर्ण के आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा है कि ऐसा हो और जल्दी से जल्दी लागू हो और भारत में आर्थिक समानता आए। परत दर परत समझिए। भारत की जो अभी जो विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नौकरियां क्रिएट करती है उसकी संख्या है 5 से 7 करोड़। वो अगर एक बढ़ भी जाता है तो वो 8 करोड़ हो जाएगा, 9 करोड़ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से वो बढ़ने वाला नहीं है, कालांतर में वो घटने ही वाला है। टीचिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम देखेंगे आने वाले 15-20 साल में, मेरा अपना मानना है कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो नहीं आएंगे। जो मानव है, ह्यूमन नहीं पढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी ही पढ़ाएगा। और इसमें ये पूरा तकनीकी पर आधारित है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या अगले 15-20 साल में घटेगी। अगर सरकारी नौकरी की संख्या 15-20 साल में घटती है तो हमारे जो सवर्ण के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। तो ये समझने की बात है कि जो आज के समय में जो रोजगार क्रिएट करता है वो बाजार रोजगार क्रिएट करता है। और बाजार का मतलब क्या है कि लोगों के पास क्रय शक्ति, किस देश के पास कितना बड़ा मिडिल क्लास है। अब अमेरिका का मिडिल क्लास है, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम है और भारत का पर कैपिटा इनकम है, दोनों में गैप है। यही कारण है कि अमेरिका की जितनी पूरी आबादी है उतना बड़ा भारत का लगभग मध्य वर्ग है, लेकिन ये फिर भी 35-40 करोड़ के आसपास ही है। मतलब 150 करोड़ में लगभग 40-45 करोड़ लोग को ही हम अभी तक मध्य वर्ग में शामिल कर पाए हैं। तो यानी कि हमारा जो आर्थिक पोटेंशियल है, हमारा जो बाजार है, वो अपने 1/3 पर अभी चल रहा है।
ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। और जब ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा, कब? जबकि पीछे जो श्रेणी में छुटे हुए लोग हैं, जिसमें अधिकांश दलित की संख्या है, अधिकांश ओबीसी की संख्या है, माइनॉरिटीज़ हैं, ये लोग जो कि इकोनॉमिकली पीछे हैं, ये इनको अगर हम खींच के मध्य वर्ग में लाते हैं तो हमारा जो बाज़ार है वो बड़ा होगा। और बाज़ार जब बड़ा होता है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़, मौके बनते हैं, उसमें रोज़गार होगा, कंपनियां होंगी, प्रोडक्शन होगा, सामान। तो सवर्ण के बच्चे जो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, अब मेडिकल का एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। बहुत सारे लोग मेडिकल MBBS MD करते हैं। अब सरकारी अस्पतालों की संख्या सीमित है, तो नौकरियां कहाँ मिलेंगी? निजी अस्पतालों में। अब निजी अस्पताल को कौन एफोर्ड कर सकता है? निजी अस्पताल के खर्चे को भारत के कितने प्रतिशत लोग वहन कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर सरकार आर्थिक रूप से जो असमानता है उस पर काम करती है और आने वाले समय में 10-15 साल में नीतिगत रूप से अगर बहुत बड़ी एक आबादी को मध्य वर्ग में लाने में सक्सेसफुल हो पाती है, अगर हमारा 40 करोड़ से बढ़ के 80 करोड़ या 90 करोड़ का अगर हमारा मध्य वर्ग हो जाता है तो हम दुनिया के नंबर 1 देश बन जाएंगे। और हम न केवल अपने सभी बच्चों को नौकरी देने में, उनको एक अच्छा ज़िंदगी देने में, अच्छा जीवन देने में समर्थ रहेंगे, बल्कि हम दूसरे देश के लोगों को भी, हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे देश के लोगों को भी का हम कल्याण कर सकते हैं। यानी भारत का जो एक डेमोग्राफी जो है, लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो बहुमत जो संख्या है वो अभी भी उसका जो परचेज पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो मध्य और निम्न मध्य वर्ग से थोड़ा सा नीचे है और वो बाजार का हिस्सा बना नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे नौनिहालों का, आने वाले बच्चों का, सवर्णों के बच्चों का, मध्य वर्ग के बच्चों का, जो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों का की भलाई तभी होगी जब हमारे बाज़ार की संख्या बढ़ेगी, बड़ा होगा हमारा बाज़ार। और हमारा बाज़ार एक ही शर्त पर बड़ा हो सकता है कि हम जो पंक्ति में पीछे छूट गए लोग हैं उनको आगे लाएं, हम अपने मध्य वर्ग को आगे बढ़ाएं, बड़ा करें। और जब मध्य वर्ग बड़ा तभी हो सकता है जब दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, और जो सवर्ण में भी जो गरीब हैं, इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो सरकारी नीति ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सुपरफिशियली लगता है कि नौकरी चला जाएगा, आरक्षण की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, तात्कालिक रूप से ऐसा दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे समय में, ये जो हम जातिगत जनगणना और जातिगत समानता की बात कर रहे हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और सवर्णों के आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15% भारत का 20% या 30% लोग कितना भी अमीर हो जाए और मार्केट अगर सैचुरेट कर जाएगा तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल से हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रहे हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है। उसका एक कारण यही है कि हम अपने बाज़ार को बड़ा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो हम जैसे ही अपने बाज़ार को बड़ा करते हैं, हम जैसे ही मध्य वर्ग को बड़ा करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो बेरोज़गारी है वो कम होगी, लोगों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे, विभिन्न प्रकार का काम होगा, अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल खुलेंगे। लेकिन सब के लिए, उपभोग के लिए क्रय शक्ति होनी चाहिए। और क्रय शक्ति हम तभी बढ़ा सकते हैं जब नीतिगत तौर पर एक फैसला लिया जाए और भारत के एक मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ा जाए जो आज़ादी के 70 साल बाद भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। तो मेरे ख्याल से जो जातिगत जनगणना है, आर्थिक सर्वेक्षण है, और अगर आरक्षण बढ़ा के भी दिया जाता है तो ये सवर्णों के हक में है, फ़ायदे में है। आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं। जनमंच पे मैं प्रयास करता हूं कि निष्पक्षता से और बिल्कुल ही बिना किसी भेदभाव के बात रखने का प्रयास करूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें ज़रूर दें। पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, और एक बार पुनः आप हमारे चैनल पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।